ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके मन में सदैव वास करते हैं कि राम बसहूं तिनके मन माहि। इसलिए राम कथा कहती तीर्थ यात्रा हमको आपको सबको निरंतर करते रहना चाहिए। जिसने तीर्थ यात्रा किया है उसके हृदय में भगवान का निवास होता है, वास होता है। यही नहीं, संतों ने कहा है जिसने अपने जीवन में ब्राह्मणों का सम्मान किया, आदर किया। याद रखना, ये मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन मिले तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का हम आप सब आदर करें, सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। क्योंकि जब रामचरितमानस रचना हो रही थी ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ब्राह्मणों की वंदना की थी। ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की वंदना हमको आपको सबको करना चाहिए। किसी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, दुनिया धन के पीछे, लक्ष्मी के पीछे परेशान रहती है। अब आपकी पत्नी तो स्वयं लक्ष्मी जी है, धन का भंडार भरा, जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो उसको जीवन में लक्ष्मी की आवश्यकता है? यही नहीं, प्रभु एक बात बताइए, दुनिया के बड़े बड़े वरदान प्राप्त करने वाले जितने भी राक्षस हैं, चाहे जितना बड़ा वरदान न प्राप्त हुआ हो उनको, परंतु जब आपसे युद्ध होता है तो युद्ध में सदैव विजय आपकी होती है। क्या आपने कोई तपस्या किया है? आपने कोई यज्ञ किया है? आपने कोई अनुष्ठान किया है? आपने कोई व्रत किया है? आपने कोई समाधि लगाई है? कोई ध्यान धारणा योग साधना किया है? ये सब किसका फल है? भगवान ने कहा और क्या? कहा सारा संसार, इस दुनिया में आपका नाम राम पड़ गया, लोग राम राम कहते हैं। राम नाम किसके तपस्या का फल है? तो भगवान ने अपनी वाणी से कहा मैंने न कोई तप किया है, न कोई अनुष्ठान किया है, न कोई यज्ञ किया है, न कोई साधना किया है, न कोई समाधि लगाई है, परंतु संसार सागर में शेषनाग जी पूरे पृथ्वी को अपने सर पर धारण किए हुए हैं एक क्षण पर। तो कोई तपस्या का फल नहीं, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल है। लक्ष्मी मेरी पत्नी बनी है तो तपस्या का फल नहीं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल है। यही नहीं, सारे संसार में मेरा नाम राम राम जपा जाता है, तो भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। कितना भी बड़ा बलशाली वीर क्यों ना आ जाए, युद्ध में विजय मेरी होती है, राक्षस की पराजय होगी, तो इसके पीछे भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अब विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, अब विप्र प्रसादात मम नाम राम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ये सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो जीवन में ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों की सेवा हमको आपको सबको कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और ब्राह्मणों को खूब दान दें। जिसके जीवन में ये लक्षण पाए जाते हैं, याद रखना भगवान उनके जीवन में निवास करते हैं। गोस्वामी जी ने बढ़िया सुंदर पंक्ति लिखी कि तर्पण होम करहि विधि नाना, 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 विप्र जवाई देहि बहुदाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। जिसने पितरों के तर्पण किया है, देवताओं के लिए यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया हो, ब्राह्मणों को जो वस्त्र आदि दान करते हो, ऐसे जितने संसार सागर के मनुष्य हैं, भगवान उनके घर में, उनके जीवन में, उनके हृदय में सदा वास करें। वाल्मीकि जी स्थान बता रहे हैं, जिसने अपने जीवन में सारे संसार से प्रीति तोड़ करके भगवान से प्रेम किया है, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल ईश्वर से ही मतलब है, ऐसे जितने भगवान के भक्त हैं
उनके हृदय में भगवान का वास होता है कि सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तीन कर मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। उनके मन मंदिर में आप जाकर के सीता जी के साथ विराजमान हो जाइए। इनके सब कर मांग ही एक फल, सबसे भक्त जहां जहां देवी देवताओं के पूजन अर्चन वंदन संत महात्मा ब्राह्मणों के सामने जाकर के राम चरण रति हो, भगवान श्री राम के चरणों की प्रीति जो मांगते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में राम भक्ति किया है, याद करना भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। भक्ति हमारे आपके सबके जीवन बहुत अनिवार्य है। हाँ, जिसने जीवन भगवान की भक्ति नहीं की ना, याद रखना उसका जीवन बेकार है। जिसने राम से प्रेम नहीं किया, राम की भक्ति नहीं की, उसका ये जीवन मनुष्य का बेकार निरर्थक चला जा रहा है। कैसे? जैसे हमारी ये माताएं ना बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं, और बढ़िया माताएं भोजन बनावे सुंदर स्वादिष्ट 56 प्रकार का, परंतु भोजन में अगर नमक न डाला जाए तो जैसे भोजन बेकार हो जाता है, ऐसे मानव जीवन में धन मिल गया, दौलत मिल गया, मकान दुकान पद प्रतिष्ठा नौकरी चाकरी सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं मिली तो मानव जीवन वैसे बेकार है जैसे भोजन में नमक नहीं तो भोजन बेकार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।